आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे उपभोक्ता के संतुलन के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि उपयोगिता विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं, गणनावाचक विश्लेषण क्या होता है, कुल उपयोगिता किसे कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहा जाता है। सामान्य रूप से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन 1854 में गोसेन नाम के इकोनॉमिस्ट के द्वारा किया गया। इस कारण से इस नियम को गोसेन के प्रथम नियम से भी जाना जाता है। इस बाद में इस नियम की व्याख्या मार्शल के द्वारा की गई। देखिए, जैसे जैसे किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं, प्रत्येक वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती है। एक व्यक्ति को बहुत तेज भूख लग रही है तो पहली रोटी उसको ज्यादा उपयोगिता देती है। सॉरी, मान लीजिए टोटल यूटिलिटी, क्वांटिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल यूटिलिटी, तो पहली रोटी उसको उपयोगिता ज्यादा देती है, दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता कम होती है, तीसरी रोटी की और कम होती है, चौथी रोटी की और कम होती है, पांचवी रोटी की हो सकता है कुछ ना हो, छठी रोटी की हो सकता है नेगेटिव हो जाए। यानी क्या होता है, हम किसी भी वस्तु का जैसे जैसे उपभोग करते हैं उस वस्तु की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती है। इसे सबसे पहले गोसेन नाम के अर्थशास्त्री के द्वारा बतलाया गया कि कोई भी वस्तु का जैसे जैसे हमारे पास स्टॉक बढ़ता है अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती है। ये जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में लागू होता है। हमको बहुत तेज प्यास लग रही होती है तो पहला ग्लास पानी हमको ज्यादा संतुष्टि देता है, दूसरा ग्लास पानी हमको कम संतुष्टि देता है और तीसरे ग्लास पानी के लिए हम मना कर देते हैं। ये न केवल मनुष्य पर अगर हम जानवरों पर भी देखें तो ये नियम लागू होता है। आप किसी गाय को पानी पिलाना है, आप पहली बाल्टी देंगे वो पी जाएगी, दूसरी बाल्टी को वो धीरे धीरे पिएगी और तीसरी बाल्टी अगर आप फिर रखेंगे तो वो पीने से इनकार कर देगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जा रही है अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती है। ये लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। हमारे पास जब मान लीजिए बचपन में एक ही ड्रेस, स्कूल ड्रेस होता था तो हम उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। 26 जनवरी और 15 अगस्त आती थी तो हम क्या करते थे, उसको धोकर प्रेस कर पहनने का पसंद करते थे। पर वर्तमान में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2 ड्रेस भी होते हैं, 3 ड्रेस भी होते हैं, तो वह ऐसा 26 जनवरी और 15 अगस्त को इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि अगर मेरी एक ड्रेस खराब है तो दूसरी ड्रेस जो है मैं उसको पहन लूंगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु को स्टॉक बढ़ता चला जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता गिरती है। चाहे वह रोटी हो, चाहे पानी हो, चाहे आप कपड़ों की बात करें, चाहे वाहन की बात करें, हर चीज में यह नियम लागू होता है। तो मार्शल ने इस नियम को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में होने वाली वृद्धि के साथ जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में होने वाली वृद्धि के साथ गिरती चली जाती है। मार्शल क्या कहते हैं, किसी वस्तु का जैसे जैसे स्टॉक हमारे पास बढ़ता चला जाता है, किसी भी वस्तु का जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा अतिरिक्त वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाएगी। यानी एक वस्तु के स्टॉक में होने वाली वृद्धि के साथ जो भी अतिरिक्त संतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होती है वह जैसे जैसे भंडार बढ़ता है वैसे वैसे कम होती चली जाती है। यानी जैसे जैसे किसी भी वस्तु की मात्रा हमारे पास बढ़ेगी उस वस्तु की मात्रा बढ़ने के साथ उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। तो ये मार्शल क्या कहते थे कि कोई भी वस्तु है, जैसे देखिए हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, एक व्यक्ति है उसको बहुत तेज भूख लग रही है, पहली रोटी खाता है, दूसरी रोटी खाता है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। अब पहली रोटी से उसको मार्जिनल यूटिलिटी है वो मिलती है 40। अब पहली रोटी से उसकी भूख थोड़ी कम हो जाती है तो सेकंड रोटी उसको उतनी उपयोगिता नहीं देती जितनी की पहले देती है। मान ली सेकंड ने दी 30, थर्ड ने दी 20, फोर्थ ने दी 10,
फिफ्थ में न तो दी न फायदा हुआ, फिर भी वो जबरदस्ती एक और रोटी खा जाता है, तो सीमांत उपयोगिता बढ़ने के स्थान पर क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। यहाँ देखिए रोटी 10, 20, 30, 40, 50, पहली रोटी से मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 40, दूसरी से मिलती है 30, तीसरी से मिलती है 20, चौथी से मिलती है 10। हमने इसको 10, 20 को थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40। अब पांचवी रोटी से उसको कोई भी उपयोगिता नहीं मिलती, छठी से उसको -10 उपयोगिता मिलती है और सातवीं से -20 उपयोगिता मिलती है। ये जो है वो सीमांत उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता गिरती हुई है, मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो देखिए पहले 40, 30, 20, 0 माइनस मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। पहली इकाई से 40 मिलती है, दूसरी से 30 ही मिलती है, फिर 20 ही मिलती है, फिर 10 ही मिलती है, फिर 0 ही मिलती है, फिर -10 और ज्यादा रोटी खाएगा तो -20, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। जैसे जैसे किसी भी वस्तु का स्टॉक व्यक्ति के पास बढ़ता है, स्टॉक में होने वाली वृद्धि के साथ व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता गिरती है। अब देखिए इस नियम की मान्यताएं क्या है, ये हमने बताया कि सीमांत उपयोगिता गिरती है। हो सकता है शुरू में संभव है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में हो सकता है कि पहली रोटी से सीमांत उपयोगिता कम मिले, दूसरी से ज्यादा मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। पर फिर भी देखिए, मान लीजिए रोटी है, पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, मार्जिनल यूटिलिटी हो सकता है पहले बढ़ जाए, 30 से 40 हो गई, 50 हो गई, फिर 40, 30, 20, 10, 0, -10, पर एक लिमिट के बाद सीमांत उपयोगिता आवश्यक रूप से गिरेगी। हो सकता है अल्पकाल के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाए, पर यह शाश्वत सत्य है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैसे ही मार्शल, पीगू, जेवंस, इनका ये मानना था कि सीमांत उपयोगिता चाहे अल्पकालीन समय के लिए बढ़ती है, सामान्य रूप से नहीं बढ़ती है, पर मान लिया अगर बढ़ती है तो भी एंड में जाकर क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती हुई ही होगी। अब देखिए इस नियम की मान्यताओं की बात करते हैं। नियम की मान्यताएं, पहली, वस्तु मात्रा व गुण में समान होनी, यानी पहली मान्यता ये मानते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील उपभोक्ता के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यानी विवेकशील उपभोक्ता वह उपभोक्ता होता है जो अपने सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है, उस उपभोक्ता को हम विवेकशील उपभोक्ता कहते हैं। दूसरी चीज उपयोगित, देखिए पहला हमने माना कि उपभोक्ता विवेकशील है, दूसरा ये मानते हैं कि उपयोगिता मापनीय है और उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, दूसरी मान्यता। तीसरा ये मानते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है, पर देखिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो कांस्टेंट रहती है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आइटम गिरती हुई होती है। यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, मुद्रा पैसा हमारे पास कितना भी आ जाए हम उसको लेने से मना नहीं करते हैं। रोटी हमारे पास ज्यादा होगी हम लेने से मना कर देंगे, काजू की कतली हमारे पास ज्यादा होगी हम आगे लेने से मना कर देंगे, मिठाई हमारे पास ज्यादा होगी हम उसको लेने से मना कर देंगे, पानी एक लिमिट से ज्यादा होगा हम उसको मना कर देंगे लेने से। पर मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति कभी भी लेने से मना नहीं करता है। इसलिए मार्शल और पिगोर ये मानते थे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता तो कांस्टेंट रहती है और वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। इसके अलावा अगली मान्यता, ये तीन मान्यता हमने मानी है। पहली मान्यता कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, दूसरी मान्यता माने कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, तीसरी मात्रा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। अगली मान्यता देखिए, वस्तु मात्रा के गुण में समान होती है, यानी रोटी अगर एक जैसी होगी तो पहले से 40 मिलेगी तो दूसरे से 30 मिलेगी, फिर 20 मिलेगी, 10 मिलेगी। अगर रोटी पहली छोटी है फिर और बड़ी है, फिर और बड़ी है, फिर और बड़ी है, तो हो सकता है यहाँ 10 मिले, यहाँ 20 मिले, यहाँ 30 मिले, यहाँ 40 मिले। तो इसमें पहले से मान्यता मान ली जाती है कि वस्तु मात्रा व गुण में समान होगी तो ही सीमांत उपयोगिता गिरेगी, अगर वस्तु मात्रा व गुण में समान नहीं होगी तो सीमांत उपयोगिता नहीं गिरेगी। इसके अलावा पांचवी मान्यता ये होती है कि उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए, यानी आप एक व्यक्ति को पानी पिला रहे हैं तो एक एक गिलास करके पिलाएं।
आप एक एक ड्रॉपर से पानी की बूंद डालेंगे तो सीमांत उपयोगिता नहीं गिरेगी। इसी प्रकार से गाय को आप पानी पिला रहे हैं तो एक एक गिलास पानी पिलाएंगे तो सीमांत उपयोगिता नहीं गिरेगी। गाय को आप एक एक बाल्टी पानी देंगे तो उसकी सीमांत उपयोगिता गिरेगी। यानी इकाई उपयुक्त होनी चाहिए, जो उपभोग कर रहा है वो इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। एक आदमी के लिए रोटी आप लगातार रखते जाएंगे तो एक समय जरूर आएगा जब वो कह देगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इसका मतलब रोटी की सीमांत उपयोगिता गिर गई। पर एक हाथी को आप एक एक रोटी बना बना कर देते जा रहे हैं, सुबह से शाम तक देते रहेंगे तो सीमांत उपयोगिता नहीं गिरेगी। तो इस नियम में पहले से ये माना जाता है कि जो इकाई है वो उपयुक्त होनी चाहिए। आप आदमी को पानी पिला रहे हैं तो एक एक गिलास पर्याप्त है। एक बच्चे को पानी पिला रहे हैं जो 2 महीने का 6 महीने का, उसको एक एक चम्मच से भी पिलाएंगे तो वो 3-4 चम्मच पीने के बाद टंग से बाहर निकाल देगा। और एक आप गाय को पानी पिला रहे हैं तो एक एक बाल्टी एक उपयुक्त इकाई के रूप में होगी। इसके अलावा उपभोग लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि सुबह 3 रोटी खाई, फिर शाम को 3 रोटी खाई, अगले 3 दिन 3 रोटी खाई, अगले दिन शाम को 3 रोटी खाई, तो ऐसी स्थिति में रोटी की सीमांत उपयोगिता कभी भी नहीं गिरेगी। तो हम इस नियम में ये मानकर चलते हैं कि उपभोग लगातार होना चाहिए। एक व्यक्ति को एक जगह बिठा दीजिए, लगातार आप उसको रोटी देती जाइए। एक समय जरूर आएगा जब वो कहेगा आप किसी भी हालत में रोटी नहीं खाऊंगा। आप उसको कहेंगे हम तुझे 2000 रुपए का नोट देते हैं, एक रोटी और खा ले, वो कहेगा अभी आप 2000 क्या 5000 दे तो भी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। इसका मतलब रोटी की सीमांत उपयोगिता उसके लिए गिर गई। तो अगली बात ये कि उपभोग अवधि में उपभोक्ता की रुचि, आय, फैशन, रीति रिवाज इनमें चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पहली वस्तु है उपभोक्ता की, उससे इसको 40 उपयोगिता मिली और बाद में उसकी फैशन बढ़ गई तो उसकी उपयोगिता 60 हो सकती है, या उसकी रुचि बढ़ गई तो सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई हो सकती है। रीति रिवाज में परिवर्तन हो जाए, सरकारी नीति में परिवर्तन हो जाए तो उपयोगिता में परिवर्तन हो सकता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आदत में परिवर्तन नहीं हो, रुचि में परिवर्तन नहीं हो, सामाजिक रीति रिवाज में परिवर्तन नहीं हो, सरकारी नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ये नियम लागू होगा। इसके अलावा 7वीं मान्यता के रूप में ये भी माना जाता है कि ये नियम सुखमय अवस्था में ही लागू होता है, दुखमय अवस्था में नहीं लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर उसको कहता है कि 3 बोतल खून मिलेगा तो ही ये जीवित रहेगा, बाकी मरना निश्चित है। तो हो सकता है कि पहली खून की बोतल इसको 40 उपयोगिता दे, दूसरी से बचने की संभावना बढ़ी और तीसरे से बचने की और संभावना बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि सीमांत उपयोगिता यहाँ तो बढ़ रही है, पहली खून की बोतल से 40 उपयोगिता ही मिली, दूसरी खून की बोतल से 100 उपयोगिता मिली और तीसरी खून की बोतल से 200 उपयोगिता मिली। इसलिए हमने कहा कि ये नियम तभी लागू होगा, यानी ये नियम सुखमय अवस्था में लगता है, दुखमय अवस्था में नहीं लगता है। इसके अलावा उपभोग ये भी माना जाता है कि उपभोग करते समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पहली स्थिति है आपने एक रोटी खाई 40 मिली, दूसरी रोटी खाई 30 मिली, तीसरी रोटी खाई 20 मिली और चौथी रोटी में आपको उपयोगिता गिरने वाली थी और किसी समय किसी ने आकर कह दिया कि आपके इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 नंबर आए, आपकी मानसिक स्थिति बदल गई, इस रोटी खाने में और ज्यादा मजा आया, तो मार्जिनल यूटिलिटी एक बार जब गिरने लग जाएगी तो बीच में नहीं बढ़ेगी। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यूं होता है, इस प्रकार से नहीं है। एक बार समय के लिए थोड़ा सा बढ़ गया पर एक बार गिरने लग गया तो बीच में ये नहीं बढ़ेगा। यानी सीमांत उपयोगिता एक बार गिरना चालू हो जाती है, उसके बाद वह बढ़ेगी नहीं। तो ये नियम सुखमय अवस्था में ही लगता है और उपभोग करते समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कुछ मान्यताएं हमने इस नियम की लागू करी। अब ये नियम लागू क्यों होता है? नियम लागू होने का कारण है कि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है। देखिए, कुछ सीमा तक वस्तुएं स्थानापन्न हो सकती है। हम कचौड़ी के स्थान पर समोसा खा सकते हैं, समोसा का स्थान पर मिर्ची बड़ा खा सकते हैं, मिर्ची बड़ा के स्थान पर हम ब्रेड बड़ा खा सकते हैं। पर पूरी तरह से वस्तुएं स्थानापन्न नहीं होती है। जिसको कचौड़ी पसंद है वो कचौड़ी ही खाएगा। यानी पेन के स्थान पर पेंसिल पूरी तरह से काम में नहीं आ सकती और पेंसिल के स्थान पर पेन पूरी तरह से काम नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य है कि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, अपूर्ण स्थानापन्न ही होती है। इसके अलावा देखिए, विशिष्ट आवश्यकता विशेष की ही संतुष्टि की जा सकती है। उपभोक्ता के पास इतनी आय नहीं होती है कि सारी वस्तुओं को खरीद ले। वह उसको चॉइस करना पड़ता है कि उसके पास इनकम कम होती है तो वो ये देखता है कि मैंने अब 3 किलो आटा ले लिया, अब मैं 1 किलो तेल ले लेता हूँ, उसके बाद मैं 1 किलो चीनी ले लेता हूँ, उसके बाद मैं 100 ग्राम काली मिर्ची ले लेता हूँ।
कहने का तात्पर्य उपभोक्ता की आय सीमित होती है। इस सीमित आय से वह विशिष्ट आवश्यकताएं की संतुष्टि कर सकता है, सारी की सारी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं कर सकता। इस कारण से क्या होता है, जैसे जैसे वह किसी वस्तु का उपभोग बढ़ जाता है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिर जाती है, तो वह उस वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु काम में लेने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य नियम लागू होने के, अब इस नियम के महत्व की बात भी हम थोड़ी सी कर लेते हैं। इस नियम की वजह से ही बाजार में बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध। बाजार वालों को पता होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा इसके पास बढ़ेगी, उसकी उपयोगिता घटेगी। तो आप बाजार में जाएंगे तो आपको कई तरह के डिजाइन मिलेंगे, कई तरह के कलर मिलेंगे। क्यों? कि उनको पता है एक ही तरह की वस्तु होगी तो सीमांत उपयोगिता गिर जाएगी, तो उपभोक्ता उसको नहीं लेगा। तो बाजार में वर्तमान में हमारे बजट में बहुत सारी वस्तुएं हम इसलिए ही खरीदते हैं क्योंकि सीमांत उपयोगिता गिर जाती है। अगर सीमांत उपयोगिता नहीं गिरती तो एक व्यक्ति अपनी आय से पूरी चीनी खरीद लेता, कोई व्यक्ति आटा ही खरीद लेता, कोई व्यक्ति खाद्य तेल ही खरीद लेता, कोई व्यक्ति सब्जियां ही खरीद लेता। पर होता क्या है, जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास बढ़ती है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती है, तो उसको छोड़कर हम दूसरी वस्तु लेने लगते हैं। तो उपभोक्ता के बजट में बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध होने का कारण और बाजार में कई तरह की वस्तु, कई तरह की पैकिंग डिजाइन, नए नए फैशन, इन सब के उपलब्ध होने का कारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण ही है। इसी प्रकार से जो सरकार करारोपण करती है, उसमें भी वह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को देखती है कि धनिक लोगों के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला जाता है, उनके लिए उस पैसे की उपयोगिता गिर जाती है, तो वह उनको कर के रूप में उस पैसे को वसूल करके उस पैसे को गरीबों पर खर्च करती है, जिनकी पैसे की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह नियम एक सार्वभौमिक नियम है, मांग का नियम है, उपभोक्ता की बचत है, पूर्ति का नियम है, उपभोग की मनोवैज्ञानिक नियम है। सारे अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। आज मार्केट में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध होने का कारण भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होना है। जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास बढ़ती चली जाती है, अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती होती है, इसलिए हम बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं। अब देखिए, हीरा पानी विरोधाभास एक आता है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। जब गणनावाचक विचारधारा से के अर्थशास्त्रियों से ये पूछा गया कि जो वस्तु ज्यादा उपयोगी होती है उसके लिए हम ज्यादा मूल्य देते हैं, जो वस्तु कम उपयोगी होती है उसके लिए कम मूल्य देते हैं, तो हीरा हमारे लिए कम उपयोगी है पर उसका मूल्य ज्यादा क्यों है, और पानी हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है उसका मूल्य कम क्यों है। इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि हीरा कम मात्रा में उपलब्ध होता है तो उसकी एक अतिरिक्त इकाई की भी सीमांत उपयोगिता ज्यादा होती है। पहली हीरे की इकाई है, उसकी सीमांत मान लीजिए 1000 इकाई है, दूसरे से मिली 900, दूसरे से मिली 900, फिर 850 मिली, फिर 825 मिली। तो हीरा कम मात्रा में उपलब्ध है तो उसकी अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता भी ज्यादा होती है। इस वजह से हीरे की बाजार में कीमत ज्यादा होती है। पानी बाजार में खूब मिलता है, तो पहले से 10 मिली, फिर 9 मिली, फिर 8 मिली, 7 मिली, 6 और इकाइयां बढ़ती जा रही है। पानी खूब सारा अवेलेबल है तो इकाइयां, इसकी सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। इसीलिए पानी की एक अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता कम होने की वजह से पानी सस्ता मिलता है, पर हीरा कम अवेलेबल है। मान लो 4 ही हीरे अवेलेबल है तो चौथी इकाई की भी सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, इस वजह से हीरे का मूल्य ज्यादा होता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से हीरा पानी विरोधाभास की भी व्याख्या की गई। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है और हीरा पानी विरोधाभास किसे कहा जाता है। मैं समझता हूँ ये नियम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। थैंक यू।